आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी अधिकारों की, जो कि पति को महत्वपूर्ण अधिकार मिले हुए हैं। अगर पति को इन अधिकारों की जानकारी नहीं है तो इन्हें नोट करके रख लीजिए। अब ये अधिकार मिलते कैसे हैं, कोर्ट में कैसे पक्ष रखना होगा, क्या क्या कारण बताने होंगे, क्या क्या तथ्य रखने होंगे, ये भी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। नोट करिए। नंबर 1, पति मेंटेनेंस इंटरम मेंटेनेंस देने से बच सकता है। नंबर 2, पति यहां पर स्थायी भरण पोषण यानी कि एलिमनी देने से भी बच सकता है। नंबर 3, पति कॉम्पनसेशन देने से भी बच सकता है। नंबर 4, पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 5, पत्नी को केस लड़ने का खर्चा कोर्ट नहीं दिलाएगी, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 6, पत्नी अगर तलाक लेना चाहे तो पत्नी को तलाक आसानी से नहीं मिलेगी। नंबर 6, नंबर 7, अगर पत्नी पति और उसके परिवार वालों को डराती है, धमकाती है, ब्लैकमेल करती है, उनका उत्पीड़न करती है, किसी प्रकार का उनके साथ अपराध करती है, तो यहाँ पर सजा भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोर्ट को गुमराह करती है तब भी सजा हो सकती है। अगर कोर्ट में झूठे सबूत या झूठा शपथ पत्र या झूठे गवाह प्रस्तुत करती है तब भी सजा हो सकती है। नंबर 8, पत्नी पर जुर्माना भी लग सकता है। नंबर 9, पत्नी से अपने गहने कीमती सामान आप वापस भी ले सकते हो। और नंबर 10, पत्नी के सभी केसेस को आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं या फिर बीसी यानी कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको उस केस में पक्ष रखने का अधिकार मिल जाएगा और आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि 10 में से 10 के 10 ही अधिकार आपको मिल जाएं तो किन कारणों से मिलेंगे और आपको कोर्ट में किस तरीके से पक्ष रखना होगा, या 10 में से कितने अधिकार आपको मिल सकते हैं। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहला महत्वपूर्ण अधिकार इंटरम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस का। मैं अक्सर कहता हूं मेंटेनेंस के मामले में पति को कुछ विशेष बातें ध्यान रखना होती है। यहाँ पति की गलती हो या ना हो, दोनों ही परिस्थितियों में पति को सबसे पहले कोर्ट पहुंचना होता है। कोर्ट पहुंच के अपना जवाब देना होता है। जवाब में अतिरिक्त वचन लिखना होते हैं कि भाई जो इस पिटीशन में आया है और जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ, इसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या हुआ है, वो सब बताना पड़ता है। और साथ ही फटाफट एफिडेविट, बैंक स्टेटमेंट यानी इनकम का प्रूफ और साथ में एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और एसेट्स का प्रूफ फटाफट देने से आपका इंटरिम रुक सकता है। और अगर ये साबित हो गया यहाँ पर कि पत्नी की इनकम है या पत्नी अडल्टरी में रह रही है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, तो फिर यहाँ पर पत्नी का इंटरम मेंटेनेंस बंद हो सकता है। जो लग गया था, नहीं लगा था तो नहीं लगेगा। और फाइनल मेंटेनेंस भी कोर्ट देने से इनकार कर सकती है। इनकम, अडल्ट्री, क्रूरल्टी, बिना किसी कारण के अलग रहना है, 4 ग्राउंड होते हैं मेंटेनेंस को डिसमिस कराने के। नंबर 2, एलिमनी, स्थायी भरण पोषण। यहां पर ही पति को ही अपना पक्ष रखना होता है, तभी जाके एलिमनी से बच पाता है। पति डिवोर्स के लिए जाता है, उसके पास में डाइवोर्स लेने के जो कारण उसने दिखाए हैं और कारण ऐसे होना चाहिए कि जिससे साबित होता हो कि साथ रहना संभव नहीं है, साथ रहना संभव नहीं है, सारी गलती पत्नी की दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में पति को डिवोर्स मिल जाएगा और साथ में ऐसा हो सकता है कि उसे एलिमनी ना देना पड़े। लेकिन जिस केस में पत्नी की इनकम, अडल्ट्री या रीमैरिज साबित पति ने कर दिया तो उस केस में पति को डिवोर्स मिल जाता है और एलिमनी देने से बच सकता है, बच जाता है, ऐसा कह सकते हैं। नंबर 3, पत्नी कॉम्पनसेशन की डिमांड करती है, इससे ही पति बच सकता है, बशर्ते पति ये साबित कर दे मेरी कोई गलती नहीं, तो बच जाएगा। और अगर पति ऐसा साबित करने में सफल नहीं हुआ तो यहां पर कॉम्पनसेशन भी देना पड़ सकता है। नंबर 5, नंबर 4, पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार। अगर पत्नी क्रूरल्टी में है, अडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है, तो पत्नी ससुराल में रह रही है तो भी कोर्ट से बाहर जाने के लिए कह सकती है। पति के घर में रह रही है तो वहां से भी बाहर कर सकती है।
लेकिन जहां पर पत्नी अत्यंत क्रूर है, झगड़ालू है, हिंसक है, वहां पर कोर्ट पत्नी को ससुराल में रहने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा उस घर में रहने की जगह नहीं है, पत्नी अलग रह रही, अब पत्नी कह रही मुझे उस घर में रहने की जगह चाहिए, तो जगह ही नहीं है, या फिर वो घर पति के नाम से नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट उस घर में रहने के मना कर सकती है। लेकिन आपके पास में सभी प्रमाण होना चाहिए, तभी जाके बात बनती है। नंबर 5, पत्नी केस लड़ने का खर्चा ही मांगती है। जहां पर पति ये साबित कर दे कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत देरी से साबित होता है, लेकिन जहां पर ये पति साबित कर दे कि पत्नी अडल्ट्री में है, या उसने कोई गंभीर क्रूरल्टी की है, या फिर रीमैरिज कर चुकी है, या फिर उसके पास में आय के पर्याप्त साधन है, या फिर मैं बेरोजगार हूं तो वो कुछ कमा रही है या कमा सकती है या कमाने के काबिल है, तो यहां पर केस लड़ने के खर्चे देने से भी बच सकता है पति। इसके अलावा पत्नी डिमांड करती है डिवोर्स की। तो जब पति ने पत्नी को सब तरह से ये साबित कर दिया कि पत्नी की गलती है, मेरी तो कोई गलती है नहीं, जैसे इतने सारे मैंने कारण बताए ये सब होते हैं, तो भी यहाँ पर पत्नी को फैमिली कोर्ट तो डिवोर्स नहीं देगी, फिर उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट से ही मिलने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर आर्टिकल 142 के अंतर्गत डिवोर्स विदाउट एलिमनी दे सकती है। अन्यथा पत्नी को पति के लिए गलत साबित करना पड़ेगा, तो ही उसे डिवोर्स मिलेगा, अन्यथा कोर्ट देने से इनकार कर सकती है। नंबर 7, पत्नी को सजा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल होती है। किन कारणों से? किसी प्रकार का अपराध करें, मारना, पीटना, डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, हत्या का प्रयास करना, हत्या की सुपारी देना, हत्या करवा देना, कई कारण हो सकते हैं। किसी प्रकार का अपराध करें तो यहाँ पर सजा के प्रावधान है। अगर कोर्ट में झूठे सबूत दे तो भी सजा का प्रावधान है, झूठा एफिडेविट दे तो भी सजा का प्रावधान है, और झूठे गवाह ले जाए तब भी सजा का प्रावधान है, झूठे केस करे, झूठी शिकायत दे तब भी सजा का प्रावधान है। यहाँ पर जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, और कोर्ट अपनी तरफ से भी यहाँ पर फाइन लगा सकती है, कास्ट लगा सकती है। नंबर 8, पत्नी पर जुर्माना। जैसे बता चुका हूं अभी कि पत्नी पर जुर्माना भी लग सकता है, कास्ट भी लग सकती है, फाइन और जुर्माना। पत्नी के ऊपर मानहानि का केस भी हो सकता है और आपको कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। नंबर 9, गहने और कीमती सामान अगर आपका ले गई है पत्नी तो ये आपको वापस मिल सकता है, बशर्ते आपके पास में साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए। गहने से तात्पर्य है कि पत्नी का स्त्री धन छोड़ के, अगर वो आपके घर में रखा हुआ आपके परिवार का या आपकी दुकान का ज्वेलरी, सोना, चांदी, डायमंड, सभी प्रकार के गहने हो सकते हैं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल गहने भी हो सकते हैं। इसके अलावा कीमती सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, स्कूटर, कार, इसके अलावा कीमती दस्तावेज, प्रॉपर्टीज के पेपर, अन्य पेपर्स, अगर वो लेके जाती है और आप साबित कर देते हैं कि मेरे घर से चोरी छुपे लेके गई है, यहाँ पर चोरी का केस भी चल सकता है और इसमें दंडित भी हो सकती है और उसे वापस ही लौटाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। नंबर 9, हाँ नंबर 9 हो गया। नंबर 10, पत्नी के जो केस है, अगर पति चाहता है कि उन्हें ट्रांसफर कराना, तो यहाँ पर कंडीशन ये कहती है कि पति ऐसी परिस्थिति में हो कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता तो ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर पति के साथ ऐसी कंडीशन हो कि वो बेरोजगार हो जाए, उसका प्रमाण दे तो भी केस ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर दोनों ही परिस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अपना पक्ष रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके पास में बच्चे हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनको छोड़ के आप केस लड़ने नहीं जा सकते, उन परिस्थितियों में भी ऐसा हो सकता है। यानी कोई ऐसी परिस्थिति हो जो विषम परिस्थिति हो, या फिर
आप पे वहाँ हमला होता हो, आपको डराया जाता हो, आपको झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जाता हो, आपकी हत्या का या मारपीट का गंभीर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया हो, तो इसका सबूत है, तब भी ये केस आप पे ट्रांसफर हो सकते हैं। केस ट्रांसफर के लिए जैसे स्टेट के अंदर का मामला है, यानी कि पति और पत्नी दोनों के जो मामले हैं एक स्टेट के हैं, तो आपके उस स्टेट के आपको उस हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको वहाँ से ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। और अगर मामला अदर स्टेट का है, यानी कि एक दूसरे स्टेट में है, एक दूसरे स्टेट में है, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र कराना पड़ता है, सीपीसी की धारा 25 के अंतर्गत। ध्यान रहे, जो 10 के 10 पति के अधिकार है, ये तभी इसका बेनिफिट उसे मिलता है जब वो पत्नी के विरुद्ध सबूत प्रस्तुत करे। कौन कौन से सबूत? क्रोरल्टी के, अडल्ट्री के, रीमैरिज के, इनकम के, इसके अलावा हमले के, षड्यंत्र रचने के, झूठे केस में फंसाने के, तो उसे बेनिफिट मिल सकते हैं। सबूत कैसे हो सकते हैं? आई विटनेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स और गवाह, आई विटनेस। इसके अलावा कोई सरकारी दस्तावेज, ये प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन।